जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं 2000 एग्जाम 25 के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैं प्रश्न आपको यहाँ पर करा रहा हूं, इस सभी के सभी एग्जाम के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, इसका मैं कौन सा पार्ट 11वां पार्ट लेके आ गया हूं। और अभी आपने 10 पार्ट को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, और प्लेलिस्ट पर लिखा होगा क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां पर जाके क्लिक कीजिए। वहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप एक एक करके वॉच कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 19 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, 19 तक के जितने भी प्रश्न हैं, आपको सारे वहां पर मिल जाएंगे। वैसे प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम 2025 के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसी के साथ इस क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज की क्लास का क्वेश्चन होगा कि विरूपाक्ष मंदिर के दो विशेषताएं बताएं। या आपसे पूछ सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं का व्याख्या करें या विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं स्पष्ट करें, ऐसे आ जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर के विशेषताएं लिखे, या दो विशेषता दिया है या उसके बारे में और विशेषता के बारे में बात करिए, विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताए। एग्जाम में क्वेश्चन बदल के भी पूछेगा तो यही लिखना है। देखिए, आपसे पूछ देगा विरूपाक्ष मंदिर के दो विशेषताएं लिखिए, या विरूपाक्ष मंदिर क्या है, या विरूपाक्ष मंदिर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो तब भी मतलब उसमें इल्ता जुलता आपको ऐसे करके बनाना होगा। ठीक है, ये विरूपाक्ष मंदिर से रिलेटेड है। तो आइए अब समझते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। ठीक है, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर बना के लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर की निम्नलिखित विशेषता है। क्या है? निम्नलिखित विशेषता है। अब मैं चलिए इस विशेषता को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि विरूपाक्ष मंदिर आखिर है क्या। विरूपाक्ष मंदिर हम लोग जो बोलते हैं वो विरूपाक्ष मंदिर आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए, उस समय जब मतलब क्या कहते हैं ना, ये जब हमारे वो क्या करते हैं, वो जो काल चलता था भगवान शिव और जो रावण का एक समय काल था। ठीक है, जब रावण का समय काल चल रहा था, रावण का जब समय काल चल रहा था, तो रावण ने क्या किया था, भगवान शिव की बहुत ज्यादा तपस्या की थी। क्या की थी? भगवान शिव की बहुत ज्यादा तपस्या की थी। और भगवान शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर सॉरी, भगवान शिव जी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उससे बोले थे कि तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो उस किसने, रावण ने उनसे एक चीज मांगा था, बोला था कि आप अपना शिवलिंग मुझे दीजिए, मतलब मांगना था। और वो शिवलिंग को अपने अपने क्या लंका में ले जाकर के स्थापित करना चाहता था। मतलब चाहता था कि भगवान शिव मेरे लंका में आकर रहे। ठीक है, तो वो बहुत तपस्या किया था, तो मान गए। तो उन्होंने एक शर्त रखी, वो भी एक बहुत अच्छे से दिमाग है, क्योंकि अगर भगवान शिव लंका में चले जाते तो लंका का ऐसा ही अपार हो जाता, लंका ऐसा ही कभी अमर जैसा हो जाता, क्योंकि भगवान शिव का वहां पर वास होता। तो ये क्या हुआ, उन्होंने एक शर्त रखा, कहा कि देखो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर तुमने ले जाते वक्त, रास्ते में ले जाते वक्त, अगर कहीं भी लंका से पहले कहीं भी अगर तुमने एक बार भी भूमि से सटा दिया इसको, मेरे शिवलिंग को अगर तुमने भूमि से सटा दिया, तो वो कभी तुम उठा नहीं पाओगे, वहीं पर विस्थापित हो जाएगा। तो रावण ने सोचा ठीक है, मैं थोड़ी ना रखने वाला हूं, ले लिया, लेके चल दिया जब, तो रास्ते में क्या हुआ, जाते वक्त जब देवतागण को पता चला, अरे बाप रे, तो बहुत खतरनाक रावण है, अगर ले लिया है और ले जाकर के ये अपने यहाँ बैठा लेगा तो भगवान शिव को तो ये अपने यहाँ रख रहा है, ये राक्षस एक तरह का। तो भगवान गणेश के पास गए। ठीक है, उनके पुत्र जो थे भगवान शिव के, उनके पास गए, उनके आराधना की, बोला कि आप ही कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, कहा जाता है पुराणों में, कथानों मतलब कथाओं में कहा जाता है, प्रचलित है कि भगवान गणेश अवतार रूप लेकर के, मतलब एक बहुत बूढ़े व्यक्ति का अवतार लेकर, एक चरवाहे का अवतार लेकर के वहां पर क्या हुए, उसके सामने प्रकट हुए रास्ते में। ठीक है, और रावण चलते चलते बहुत थक गया था। ठीक है, और थोड़ा सा उसका अपने आप को देह मतलब नहीं था, स्नान वगैरह जो भी उसके क्रियाक्रम था उसको करना था। ठीक है, तो वो चाहता था कि मेरा शिवलिंग कोई ऐसा व्यक्ति रखे जो नीचे ना रखे। तो जब देखता है कि सामने से एक व्यक्ति है जो चरवाहा है, तो उसको ले जाकर बोलता है कि तुम मेरा क्या शिवलिंग रखोगे, मेरे प्रभु को हाथ में रखूंगा, बस तुम एक काम करना, तुम जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इसे भूमि पर मत रखना। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं रखूंगा भूमि पर। लेकिन जैसे वो चला जाता है, तो वो जो चरवाहा होता है वो क्या करते हैं, रख देते हैं, क्योंकि उसके रूप में कौन बन के आए थे, भगवान गणेश बन के आए थे। तो वो क्या करते हैं, उसको चीज को वहीं पर उस मूर्ति को रख करके चले जाते हैं। जब ये रावण अपना कार्यक्रम जो भी करके आता है,
और जब देखता है कि शिवलिंग नीचे रह गई है तो बहुत क्रोधित होता है उस व्यक्ति पर, इधर उधर देखता है लेकिन वो व्यक्ति नजर नहीं आता है। तब क्या करता है कि वो उसको उठाने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वो विफल हो जाता है। क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। आपको पता है कैलाश पर्वत से, देखिए ये जो हम ये एरिया बता रहे हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा नक्शा में, तो ये ऊपर आपको पता है कि ऊपर कैलाश पर्वत है, ऊपर की तरफ कैलाश पर्वत है। वो लेकर किधर जा रहा था? इधर। वो किधर जाना? श्रीलंका है, तो ये इधर उसको लेकर आना था, यानी वो इसी रास्ते से होकर जाएगा, इसी रास्ते से होकर जाएगा, लेकर आएगा। तो वो इसी रास्ते से होकर के आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, कहा जाता है एक जगह है जो कर्नाटक वाला क्षेत्र जो पड़ता है, कर्नाटक, ठीक है, ठीक है। तो वहीं पर क्या हुई, वहां पर एक जगह था, वहीं पर एक जगह थी, ठीक है, और उसी जगह पर उसने रख दिया था। अब रावण क्या, बहुत प्रयत्न किया था, बहुत कोशिश किया था, लेकिन उस शिवलिंग को नहीं उठा पाया था, ठीक है। तो ये कहानियों प्रचलित, और वह शिवलिंग वहीं पर विस्थापित हो गया, वह शिवलिंग क्या हो गया, वहीं पर रह गया, वहीं पर रुक गया, ठीक है। तो उस वहां के निवासी आगे चलते गए, समय बीतता गया, वहां के लोग, राजा काल आता गया, समय काल आता गया, उसको निर्माण करते 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 जब विजयनगर साम्राज्य आया, उससे पहले, थोड़ा सा पहले 9वीं 10वीं सदी की बात करें, वहां पर उनको मंदिर का रूप दे दिया गया, ठीक है। और मंदिर का रूप देकर के आगे जब विजयनगर साम्राज्य आया, विजयनगर का जब साम्राज्य आया, ठीक है, जब विजयनगर का साम्राज्य आया, तो उस काल में उनकी बहुत अच्छी सी तरक्की कर दी गई, ठीक है। और उनका नाम किस नाम से उनको प्रसिद्ध कर दिया गया वहां पर? विरूपाक्ष रूप से। किस रूप से? विरूपाक्ष के रूप से नाम जाना गया। मतलब भगवान शिव को वो लोग विरूपाक्ष कहने लगे। वहां के जो आसपास के निवासी थे पहले ही से कहते थे, मतलब विजयनगर साम्राज्य से पहले ही से कहते थे विरूपाक्ष। क्या कहते थे? विरूपाक्ष भगवान कहते थे, उनको मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आंखों से कुछ संबंधित चीजें थी, क्योंकि वहां के लोग, उनकी आस्था थी कि उनको विरूपाक्ष मानते थे, ठीक है। देवता देखिए, जैसे भगवान विष्णु है, उनके अवतार कैसे कैसे हैं, आप उनके अवतार को क्या मानते हैं? उनके अवतार को आप कृष्ण मानते हैं, राम जी मानते हैं, और भी बहुत सारे हैं रूप मानते हैं। वैसे ही भगवान शिव के भी जैसे उनका रूप है हनुमान, वो रूप हुआ, या ये रूप जो बोल रहे हैं विरूपाक्ष, ये भी, या रुद्र रूप हुआ, या कोई कोई जो रूप था, उसी रूपों में उनका एक रूप था विरूपाक्ष का रूप, ठीक है। विरूपाक्ष का रूप जो शिवलिंग का था सिर्फ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आते हैं, तो वहां पर लोगों ने उसको, वहीं पर उनको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, वहीं पर उनका नाम प्रसिद्ध कर दिया, ठीक है। और वहां पर आस्था से पूजा की जाने लगी, वहां पर हर एक कार्यक्रम किए जाने लगे। और जब विजयनगर साम्राज्य आया तो वहां पर और उन्नति कर दी गई, उसकी तरक्की बहुत कर दी गई। उस मंदिर के आगे जो मेन गोड था, वहां पर जो श्री कृष्ण देव राय थे, उसको और भव्य रूप दे दिए, उनको क्या कर दिए, और भव्य रूप, उसके आगे मंडल बहुत अच्छा तैयार करवा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा, देखिए विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है? निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कहा गया है कि एक नंबर, यह मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में। मैंने बताया था नहीं यहाँ पर ये नक्शा देख करके कि यहाँ पर श्रीलंका था, यहाँ पर उसको आना था, और ये कैलाश पर्वत से होते हुए आ रहा था। तो इधर कर्नाटक का क्षेत्र है, और कर्नाटक में कहा? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर जो साम्राज्य था ना, उसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। और हम्पी में क्या था? ये शिवलिंग स्थित था, ठीक है। यानी यह मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जो भगवान शिव के दूसरे रूप, मतलब भगवान शिव के दूसरा रूप, अलग रूप विरूपाक्ष, और उनकी पत्नी देवी पंपा का मंदिर है। मतलब वहां पर देखिए दोनों को माना जाता है, वो माना जाता है भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती देवी का भी रूप दिया गया था। क्या? पंपा देवी। क्या दिया गया था? पंपा देवी। इसलिए देखिएगा विजयनगर का जो नाम देखिएगा आप लोग, मातृ देवी के नाम से भी प्रसिद्ध करके दिया गया था, जैसे माता के नाम से, इसलिए उसका विजयनगर हम्पी वाला राजधानी लिया गया है। आप पढ़िएगा ना तो उसमें अच्छे से समझ आएंगे कि विजयनगर साम्राज्य और हम्पी के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है। उसमें माता का भी नाम संबंध आएगा, पंपा देवी का भी नाम संबंध आएगा, ठीक है। कहा जाता है कि वो किसकी रूप थी? माँ पार्वती की ही रूप थी। और विरूपाक्ष किसके रूप थे? भगवान शिव के रूप थे, ठीक है। इसलिए देख लीजिए, ये भी खास है। और दूसरा बात तो बताया कि रावण द्वारा लंका को ले जाने के दौरान शिवलिंग को यहाँ रखने पर यह विरूपाक्ष मंदिर बना। अगर वो शिवलिंग को लेकर चला जाता और नहीं रखता तो यहाँ पर कभी विरूपाक्ष मंदिर नहीं बन पाता, ठीक है। तो शिवलिंग को रखा था किसी और ने, और वो उठाने की कोशिश की। कहा जाता है कि आज भी बहुत से लोग, मतलब कहा जाता है कि बहुत से लोग उसे वहां से उठाने की कोशिश किए थे, लेकिन कोई हिला नहीं पाया वहां से। और इसकी सुंदरता इसलिए बढ़ जाती है कि इस मंदिर के आगे जहां नहीं होता है, कहते हैं मंदिर के जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, बाहरी एक जो सेंटर होता है,
है, वहां पर देखिए नंदी का चित्र, नंदी जो उनके जो सवारी है नंदी, ठीक है, बैल जो उनकी नंदी, उनका बहुत ही अच्छा पत्थर का बनाया गया चित्र है, मतलब उस चित्र बोलते हैं, उनको मूर्ति बनाई गई है बहुत अच्छा। उनके क्या कहते हैं, घर है तो घर, मंदिर है तो उसके सामने फ्रंट पर, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा मंदिर बनाया गया उनका मूर्ति, ठीक है। तो इसलिए और भी ज्यादा और अच्छी बातें और भी इसकी प्रसिद्धियां है कि इसकी जो है ना, इसमें अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है, पता चलता है कि यहाँ की जो सुंदरता है, बहुत सारी चित्रकारी की गई, चित्र बनाया गया है, पक्षियों के बारे में बताया, शिकार के बारे में बताया गया है, राजाओं के बारे में, बहुत सारी चीजों की जानकारी उसके मंदिरों के थी पर अभिलेखों से हमें प्राप्त हुई है, चित्रों से हमें प्राप्त हुई है। तो ये सारी जानकारियां देती है। और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर हर साल माँ विरूपाक्ष देव और माता कौन सी पंपा देवी के दोनों को मिला करके यहाँ पर हर साल एक शादी का समारोह मनाते हैं। कैसे? इन दोनों की शादी का समारोह मनाया करते हैं, ठीक है। वही वहां पर बहुत धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से विरूपाक्ष मंदिर काफी ज्यादा फेमस है। अगर अभी भी आप जाना चाहते हैं घूमने तो घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, एग्जाम में आएगा तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है।